में तो कुछ भी मान लो। अब बताओ, यदि ये 98 है, वही चल रहा है क्या अभी, एक लाइन, ठीक है, यदि ये 98 है, हाँ, यदि ये हमारा 98 डिग्री है, ठीक है भाई, तो बताओ ये कितना होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन काटती है तो इंटीरियर एंगल्स हो गए ये 88 हो जाएगा, मतलब इसे 88 होना पड़ेगा। और टोटल कितना है, 144 है पूरा ही, 144 में से 88 कम कर दो। बोलो बोलो। 56 सही है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये 56 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये एक लाइन के पैरेलल क्या ये नहीं है? देखो, हो गया आंसर, मतलब यही तो पूछा था, ई सी डी हो गया 56। इसमें यही ट्विस्ट था, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसके बेसिस से आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन तो बहुत है यार, बहुत है। बात ये है ना कि चुनना पड़ता है कि ये करा दे फिर वो करा दे, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर हाई क्लास क्वेश्चन रिवीजन के टाइम करवाएंगे। क्योंकि बात ये है, अभी ज्यादा करा दिए तो फिर चैप्टर्स में ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर कुछ छोड़ना पड़ेगा, टाइम का शॉर्टेज है। आ गया सबको समझ? आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया 56, चलो ये करो 27, 52 आ गया, अच्छा, चलो अच्छी बात है, लाया वो भी गलत है। हाँ कोई बात नहीं, गलत तो था ही, यहाँ तो गए ना समझ। चलो अगला करो, ट्राई करो एक बार, यहाँ कर लो। बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का आया हुआ है ना, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, क्या? हाँ, ऑप्शन? अच्छा, मुझे लगा ऑप्शन बता रहे हो आप। तो ये बड़ा सी है ना, ए बी सी और डी, स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी है। मैं बता देता हूँ, ये कैपिटल सी है हमारा, बड़ा वाला सी, ये बड़ा वाला है सी, ठीक है। अब ठीक है, कंफ्यूज हो थोड़ा। हाँ भाई, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन सी ऑप्शन फाइनल। दो बताओ, पहले तो बताओ कितनी साइड है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। जब जो 4 साइड से भरा बंद हुआ हुआ क्वाड्रिलेटरल हो, चारों भुजाओं से बंद आकर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, टोटल एंगल सम कितना आता है? आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, ये बात सही है। अब मुझे बताओ, यदि ये बी है तो इसे कितना होना पड़ेगा? 360 माइनस बी, बहुत बढ़िया। अब चारों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360, बस हो गया काम। तो ए प्लस सी प्लस एक्स प्लस का, अब ये कितना आएगा? 360 माइनस की बी, और ये टोटल सम कितना होना चाहिए? 360 के, बस एक्स की वैल्यू कर दो, बाकी इधर उधर कर दो। 360 क्या, एक्स की वैल्यू पूछी है तो देखो सर, माइनस का बी प्लस का बी हो जाएगा, और माइनस का ए माइनस का सी। आ गया? ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में गलती होती है, नॉलेज का कोई मैटर ही नहीं करता, नेगेटिव मार्किंग में गया काम। इसलिए आराम से करो, जहाँ तुम लगे ना थोड़ा सा अटक सकते हो, ध्यान से करो। आसान था, एक ही लाइन का सवाल है, बस पता होना चाहिए करना किससे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, लाइंस एंड एंगल्स। छाप लो फटाफट, हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राई एंगल्स। ट्राइंगल्स एडवांस मैथ। ट्राइंगल्स में काफी सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे तुम्हें, और तो आया नहीं क्या? हाँ लोड हो रहा है ना, अभी आ रहा है, देखो क्या भाग रहा है। बस इस पे हाँ ये नंबर है ना, और ये तो कुछ और ही खुल गया। ये दूसरे फाइलों को मर्ज कर दो। हाँ हो गया 11। ये तो नहीं है अपना, है ना, किसी और की फाइल बोल इसका। ठीक है भाई, ये लो क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे, पहले ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो भाई, पहले तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपको सबको पता है, शेप लेने की जरूरत नहीं है, मैं शेप चाहूँ तो ले लेता हूँ। हाँ, ये लो भाई तुम्हारा ट्राइंगल्स, प्यारा सा ट्राइंगल्स है हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो ट्राइंगल्स के बारे में क्या जानते हैं? ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, सही बात है।
ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। चलो ठीक है, मान लिया। और क्या जानते हो ट्राइंगल के बारे में? सिर्फ ट्राइंगल के बारे में जानना है, टाइप बाई पूछती है सिर्फ इस ट्राइंगल के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टी। तुमसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं छाप के जाऊँ, मतलब नहीं है, तुम्हें भी आएगा लास्ट में ना। और क्या जानते हो जो तुम? हाँ, नहीं नहीं, टाइप पे नहीं जाना, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए और क्या क्या सोच रहे हैं वो बताओ। एरिया फाइंड कर सकते हैं, कैसे बताओगे? ट्राइंगल की तीनों साइड है, पता नहीं कौन सा रिलेशन इक्वल है अनइक्वल है, वैल्यू थोड़ी दी हुई है, तो उसमें बच जाओ, सिर्फ इस पे बताओ। एक और बेसिक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें नहीं पता है। हाँ, पेरीमीटर, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी भी ट्राइंगल की पेरीमीटर या किसी भी शेप की पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम पेरीमीटर तो पता चल ही जाएगा। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप होता है समस्त भुजाओं का योग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक सबसे जरूरी प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए कह सकते हैं, पता है ये बात? इसके सामने वाले को स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्मॉल क्यों ले रहे हैं? ताकि आसानी से समझ आए। एक जरूरी रिलेशनशिप यह है कि ट्राइंगल की कोई भी साइड का, कोई भी दो साइड को मैं यदि जोड़ दूं तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा ही आएगा, हमेशा आएगा। मतलब ए प्लस बी का सम सी से बड़ा होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, एक तो ये लिख लेना, एंगल ऑफ 180 डिग्री होता है, नोट्स बना लो पूरा तरीके से, ज्योमेट्री में हट जाओगे नहीं तो। पहली लाइन ये लिख लेना, दूसरी पेरीमीटर वाली लाइन लिख लेना, और तीसरी ये लिख लेना कि किसी भी दो भुजाओं को जोड़े ना तो तीसरी से हमेशा बड़ी आएगी। क्लियर है? है ना? किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आता है। ये एक तो प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या प्रॉपर्टी? दूसरा सुनो, और एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत कम लोग बताते हैं, जानते भी नहीं है, कि दो भुजाओं का अंतर यदि करें ना तो तीसरी से छोटा आता है। समझे? तीसरी से छोटा आता है। यदि डिफरेंस कर लिया ना तो जो बची कुची है उससे कम ही आएगा हमेशा, कभी ज्यादा नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा जाए, समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टी और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं, बताते भी नहीं हैं। समझ गए? दो भुजाओं का योग करोगे तो तीसरी से बड़ा आएगा, लेकिन उनका डिफरेंस कर दिया तो हमेशा बची कुची से छोटा ही आएगा, रहेगा। ये कैसे भी देख लो, कोई भी एग्जाम उठा के लो, हमेशा काम करेगा, ठीक है? ठीक है, चलो अब इस सवाल को करो। क्वेश्चन नंबर 1, इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता के संबंध में विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 1 2019 का आया हुआ है, समझ लो सवाल सामने। आपको बड़ा करूं? चलो भाई थोड़ा और बड़ा कर देता है। अब दिख रहा है? लो, हाँ भाई आंसर बताओ। ए बी सी डी में से बताओ, मुझे तो एग्जाम में हूँ, मुझे तो सिर्फ ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि तीसरी भुजा जो है वो दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी रहेगी। अभी ये दोनों डिफरेंस जो है तीसरी से छोटा रहेगा। तो यहाँ देखो, आपको एक ट्राइंगल कहा गया कि एबीसी को ट्राइंगल है, तो उसमें ये कहा कि एसी माइनस ए बी करूँ तो क्या बीसी छोटा होगा? बिल्कुल होगा, यही तो बोला। और बीसी माइनस एसी करूँ तो क्या बीसी छोटा होगा? बिल्कुल होगा। और ए बी माइनस एसी छोटा होगा, होगा। तो आंसर आपका आएगा डी, 1 2 3 तीनों ही सही है। ये 2019 का सवाल है सीडीएस का, ऐसा सवाल आता है। अब ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो परेशान हो रहे होते, लगा रहे होते दिमाग, है ना? इसलिए ये प्रॉपर्टी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, इससे भी ज्यादा ये डेंजरस है, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया? इस प्रॉपर्टी को सही से समझ के ले लो, स्टार मार्क कर देना, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ है ना, साथ में। अच्छा, इससे एक और चीज समझ में आई, वो देखते हैं। ये लिख लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ट्राइंगल की महानता के बारे में एक और चीज है जो ज्यादातर लोग समझते नहीं है, वो ये है कि ट्राइंगल की कोई भी साइड, कोई भी साइड बाकी बची हुई साइड जो होती है ना, तो ए बी सी से कर देते हैं ज्यादा अच्छा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मुझे बताओ, ट्राइंगल की कोई भी साइड, जैसे मान लो स्मॉल ए है, तो ये सी माइनस बी और सी प्लस बी के बीच में ही कहीं लाई करेगी। ये बात कहते हैं वो समझ में आती है? ध्यान से देखो, जैसे ए है, मतलब जो आपकी साइड है, जो भी आप भुजा लोगे ना, वो बची हुई भुजाओं के या तो डिफरेंस और सम के बीच में ही कहीं लाई करेगी। ये बात समझ में आई? बची आई? समझ में आई कि नहीं आई? ये शेष भुजाओं के बारे में बात कर रहा है, शेष जो बच गई, और ये होगा, हमेशा ही होगा, इनके बीच में कहीं लाई करेगी। इसका मतलब है जैसे मान लो ये 3 होता, ये 4 होता और ये 5 होता, तो बताओ 3 देखो, 5 और 4 9 उससे छोटा है, और 5 और 4 1 से बड़ा है,
4 को देखो, 3 और 5 8 से छोटा है, और 5 माइनस 3 2 से बड़ा है। 5 को देख लो, 3 और 4 7 से छोटा है, 4 माइनस 3 1 से बड़ा है। मतलब जो भी साइड आप लोगे, बची हुई साइड के डिफरेंस और प्लस के बीच में कहीं होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया ये लॉजिक? तो इसको लिख लो अच्छे से, प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, तुम समझ जाओगे। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ यार। अब इस प्रॉपर्टी पे सवाल बनते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्या सवाल बनते हैं। केवल ट्राइंगल, अकेले ट्राइंगल को उठा के देखेंगे तो कितने सवाल बनते हैं, उस पर जाएंगे, सवाल भी जाएंगे क्लासिफिकेशन वगैरह पे। अब एक सवाल देखो, चलो मुझे ये बताओ, अ, आपके पास दो साइड है ट्राइंगल की, 5 और 6, राइट? इससे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है वो बताओ। आपको किसी ट्राइंगल की दो ही साइड दी हुई है, जिसके एक की वैल्यू 5, दूसरे की वैल्यू 6। 5 और 6 थोड़ा सा पास पास है, थोड़ा अच्छा डेटा देता है, इंटरनेट होना तुम। तो 3 और 7 लेते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक बार, मैं बोल देता हूँ, लिख लो एक बार। पहले इंग्लिश में या हिंदी में बताओ कैसे बोलना है। चलो इंग्लिश वाले सुन लो पहले। इफ देर आर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? तो कितने संभव त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो कितने संभव त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? हाँ भाई, लगाओ दिमाग। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड पॉसिबल? हाँ, 3 एंड 7, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अच्छा आप हिंदी वाले हो ना, लेकिन हाँ मिक्स चलता है। ओरिजिनल क्या है? 6। ओके, और कोई है? ओरिजिनल क्या है आपका? मीडियम। हिंदी या इंग्लिश? हाँ तो हिंदी, ठीक है, इंग्लिश सीख लो, डिफेंस में इंग्लिश ही काम आती है, सही बात है। ज़्यादा अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, सीखना चाहिए, जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया है ना। हाँ, वह कमांड सारी इंग्लिश में आती है। 6, तुम्हारा आंसर 6 कैसे आया? पीछे वाला बताएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, आपका भी आंसर 6 है। अब बदल गया? अब बदल गया, अच्छा। हाँ भाई, तुम्हारा आंसर, अच्छा तुम तो क्वेश्चन में उलझे हुए। देखो बात ये थी कि जो तीसरी साइड है हमें नहीं पता, क्या मान लेते एक्स है। अब तीसरी साइड एक्स के बारे में हमने ये बोला कि ये जो डिफरेंस है और जो सम है उसके बीच में ही कहीं आएगी। 7 में 3 गया तो 4 आएगा, और 7 और 3 कितने होते हैं? 10। अब एक्स की वैल्यू आप उठाना चाहते हो तो आपके पास 4 से 10 के बीच वाली वैल्यू ही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 6 7 8 9 कितने हुए? 5 हो गई? हो गई ना? अरे भाई एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 5 6 7 8 और 9, तो 5 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर आएगा 5। समझ में आया? कोई दिक्कत? लॉजिक समझ में आया? प्रॉपर्टी का यूज देखा? सवाल ऐसे आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर लिख लो सब लोग शॉर्ट में। देखिए बोर्ड की तरह एकदम सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाता, बट क्वेश्चन अच्छे कराता हूँ। ठीक है, हो गया सबका सवाल समझ में आया? अच्छा, अब हितेश से एक सवाल पूछा जाएगा। हितेश से सवाल, हितेश तेरे से ही पूछा जाएगा। तेरे से इसलिए पूछा जाएगा कि मुझे उम्मीद है तू कर पाएगा। औरों से मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं अभी के टाइम में। बाद में हो जाए तो अलग बात है ना, इतना टेंशन मत लो। उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत बुरा बात नहीं होती है, ठीक है, अभी से फायदा नहीं होता। हाँ भाई, मुझे बताओ, यदि मैं आपको ट्राइंगल की दो साइड देता हूँ, 16 और 23, है ना भाई, तो कितने पॉसिबल ट्राइंगल होंगे तो बता सकते हैं? आराम से करो, फिर अच्छा सवाल भी तो बनाएंगे, पहले लद्दू सवाल तो कर ले। हम्म, 30। ओके, कितनी बन सकती? 13? 30? 31? वेरी नाइस। 31, देखो अब समझते हैं, पहले इसको इससे समझते हैं ना, तुम अटकना मत है ना बस। डिफरेंस कितना आ रहा था? 4। सम कितना आ रहा था? 10। 4 में कितना जोड़ेंगे 10 आ जाए? 6। एक 10 शामिल नहीं है तो उसमें से एक कम कर देंगे, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, समझिए। अब 16 और 23 का डिफरेंस कितना आता है? 7। और जोड़ने पर कितना आता है? 39। बहुत अच्छी।
तो बताओ 79 और 39 का डिफरेंस कितना आता है? 32। बिल्कुल सही है, उसमें से एक कम कर देंगे तो आएगा क्या? नहीं, इसे नहीं ले सकते ना। तो 7 दो जब मैं, अच्छा अच्छा, 5 सुनो, 5 - 2 करना, 5 - 2 3 कैसे आया? 3, 4 एंड 5, 2 को एक्सक्लूड कर दिया, फिर जो बचा वो। हाँ हाँ, सुन तो लो। जैसे हाँ 5 - 2 किया, तो 5 में से 2 तो हम लेते ही नहीं कभी भी, उसके आगे का देखते हैं, 3 एंड 4 एंड 5। हम भी कह रहे हैं आखिरी वाले को भी एक्सक्लूड कर दो, एक और कम कर दो, यही हुआ ना इसका मतलब। तो यहाँ देखो 39 में से 7 गया तो कितना आया? 32 में से एक और कम होगा ना, 31। हाँ हाँ, तो तो कर दिए ना दो एक्सक्लूड, पहले जब हम 70, अच्छा 39 में 7 माइनस किया ना, तो 7 तो कभी आता ही नहीं है, 7 तो एक्सक्लूडेड ही रहता है। जैसे 5 - 2 किया था, 2 कभी आता है साथ में? हाँ, एक्सक्लूड 2 ऑलरेडी होगा ना, 3, 4, 5, तो 2 तो है ही नहीं कभी। बस 5 और उठा दो, एक और कम कर दो तो 31 आएगा, कंफ्यूज मत होना। है ना, इसलिए दिया था बड़ा डेटा में, राइट था, मिला था, छोटे में तो गिन लोगे तुम, बड़े में तुम उलझ जाओगे। ठीक है भाई, आया समझ सबको? कोई दिक्कत? चलो बढ़िया है, मतलब मान लेते तुम इंटेलिजेंट हो गए हो। मान ले। बोले सर मानने में क्या जाता है। अच्छा, अब एक सवाल है जो एग्जाम में आया था, मैं तुम्हें वो देता हूँ, देख कितने लोग इसे कर पाते हैं, और जो कर लेगा ना वो इंटेलिजेंट मान ले खुद को, है ना भाई। आपके पास दो साइड है, A - 2 और A+5। ठीक है भाई, मान लेना अच्छा सवाल देंगे, इससे भी टफ सवाल है लेकिन ये पहले देंगे। और टोटल पॉसिबल ट्राइंगल जो है ना वो है 12। कितने? 12। तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, ये कर लो, इतनी तो इज्जत करवाओ कम से कम। हटा दूं बाकी? ट्राइंगल बिठा ही देते हैं, वैसे भी कोई अच्छी बात है नहीं है। हाँ भाई, पॉसिबल ट्राइंगल है 12, तो कैसे करोगे? अब तुम्हारा दिमाग थंकेगा, थंकेगा ना। ग्रेटर देन, आपको भी आता है कुछ सारा, तो क्या आ रहा है? हाँ, 4, ए की वैल्यू 4 आ रही है, श्योर हो? रख के देख लो ना। चलो 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 चलो, कोई नहीं, इजी कर देते हैं, डेटा में कंफ्यूज हो रहे हो तुम। भाई ये यदि 4 होता तो क्या होता? अब बताओ, अब करो। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, डेटा तो बदलता रहता है ना। अच्छा, A - 2 A+5 में डिफरेंस कितने का, कितना गैप आ रहा है? नंबर ट्रायल्स तो दे रखा है। अरे अरे, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हम समझ गए, तो मैं आ गया। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ऐसी डिस्कशन मत करो जिसका कोई सेंस नहीं। तो पहले बताओ, यदि मैं 3 और 10 लेता तो कितना आ रहा था, डायरेक्ट आंसर दो फटाफट से। श्योर? सही है, सबका आंसर आ रहा है। चलो, सबका आंसर सही है ना सर? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 5? कैसे? वेरी नाइस, देखा, एक तो कम से कम इंटेलिजेंट है, जल्दीबाजी नहीं कर रहा। 7 और 13 है, तो 5 आएगा। हाँ, अच्छा, अब मान लो मैं इसको इसी फॉर्म में बनाता हूँ कि A - 1 और A+1, और मैं बोलता हूँ कि टोटल आ रहा है जैसे 6, 7, 8, 9, कुछ भी वैल्यू दे दूँ, 17 या कुछ भी। तो फिर मेरे पास क्या ऐसा तरीका है क्या, हर बार मैं डिफरेंस कर करके ही करूंगा क्या?
तो एक और ट्रिक है जिससे ये रिजल्ट आता है। देखो मजेदार चीजें बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब भी ट्राइंगल की दो साइड रखी हो तो टोटल सम ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स जो होंगे ना वो होंगे 2 इंटू स्मॉल साइड -1, दो गुना छोटी भुजा का दो गुना -1 पॉसिबल ट्राइंगल्स। समझ में आया बात? ये रट लो, ये इतना जरूरी है कि ऐसे सीजीएल में भी सवाल 3 बार पूछ लिया है। आया समझ? एग्जाम्पल देखते हैं ना, जैसे मान लो 2 और 5 लिया था हमने, राइट? डिफरेंस आया 3, समय कितना 7, तो कितना आया 7 और 3 के बीच में हमारे हिसाब से 3। इसका डबल क्या 4 -1 3 आ गया, हो गया सेटिस्फाई। समझिए छोटी वाली बुझाए दो, दो का दो गुना 4 -1 3, तो आंसर आएगा 3। समझ में आया? इंपॉर्टेंट समझ में आई कॉन्सेप्ट? अब इसमें छोटा कौन है बस ये बता दो। ए -1 तो हम कहेंगे ट्वाइस ऑफ ए -1 का भी -1 कितना आना चाहिए। अब ये तो कर ही लोगे, बस इतना इंटरनेट हो गया, तो बस यही चीज था असल में। 2a -2 -1 = 17, राइट? हाँ भाई, -2 -1 -3 हो गए, इधर जाएगा तो 20 हो जाएंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। वो मैं समझ, ये पता था आपको पहले से? वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ पहुंच गया तू? अच्छा 3 और 10 के बीच कितनी भुजाएं? अच्छा 3 में से 7 गया तो कितना है, 7 में से 3 गया तो कितना है, 4 में से एक और कम कर, कितना है आंसर? 3, 3 हो गए। 3 और 10 अच्छा हो गई ना। साइड 3 और 10 ले रहा है क्या, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी आंसर निकलेगा उसका, वो तो फॉर्मूला लगाया दिया तो ये लगा ले। इसका फॉर्मूला है 3 दूना 6 में से 5 आनी चाहिए आंसर। नहीं आ रहा? अच्छा 7 और 13 के बीच में कितने आएंगे, तो यहाँ क्या आ रहा है? वाह, तुमने ठान रखा है हाईवे पकड़ा दो तुम्हें गली कूचों में घुसा रहा है। टोल टैक्स नहीं दे रहे, सिगरेट नहीं घुस रहे हो। सिंपल चीज को क्यों कॉम्प्लेक्स करने में लगे हो भाई, नहीं समझा? मिक्स कर दिया तुझे दोनों कॉन्सेप्ट को, देख समझ, पहले समझते हैं। कोई बात देख इधर, 2 और 7 के बीच में पूछा कितनी पॉसिबल ट्रायंगल है, दोनों बुझाएं, तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि छोटी वाली का 2 गुना करो और एक कम कर दो, कितना है आंसर? 3। ये फॉर्मूला कहता है, डायरेक्ट रिजल्ट देगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे केसेस में भी फायदा हो जाता है उससे। ठीक है, अब दूसरा, 2 में से 7 गया तो कितना आया, बोल 5, और 2 में 7 जोड़ा तो 9, मतलब जो भी पॉसिबल नंबर है वो 5 और 9 के बीच में होंगे। 5 से 9 के बीच में डिफरेंस है 4 का, जिसमें 5 नहीं आता लेकिन 9 आता है, तो 9 भी हटाना पड़ेगा, तो 4 में से 3। अब पता चला, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, दोनों समझ बना है, लेकिन ऐसे सवालों में उलझ जाओगे ना तुम, क्योंकि यहाँ इंटीजर वैल्यू है, देखो डिफरेंस तो बहुत ही कम आ रहा है, यहाँ तो 17 दे दिया। समझ रहे हो भाई, a-1 और a+1 का डिफरेंस करके देखो, एक बार करके देखो। आप कहोगे सर a+1 में से यदि मैं a-1 घटा दूं, सुनो, तो a से a गया, माइनस का तो नहीं आएगा, प्लस का 2 आएगा सर। अब ले 2, अब 2 को 7 के बराबर कैसे कर सकते हो आप, कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ, लेकिन 2 17 के बराबर तो नहीं होता ना, 2 17 के बराबर नहीं होता ना। अरे वो मैं समझ रहा हूँ, वो आएगा, एक लॉजिक है, पहले ये होता है, ये बात सही नहीं है ना, ये लॉजिक सही नहीं है, बस इसलिए दिखा रहा कि ऐसा कोई तरीका निकालता तो डायरेक्ट तरीका ये काम मिलेगा, उस पर रिसर्च करने मत बैठ जाना। ठीक है, हाँ बना उसी से। नहीं मैं, आप मेरी बात नहीं समझ, मैं समझाता हूँ। यदि मैं ये सवाल बना दूं ना एग्जाम में, तो लॉजिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा जैसा तुम ले आओगे ऐसा करके, लेकिन मैथमेटिकली ये होता है यहाँ, वो कहेंगे कि सर सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। बात यह है, इसलिए बताया कि ऐसी कंडीशन हो तो मैं आपको ऐसा करना, लॉजिक समझा? आईआईटी में इस पर बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, एक बार सवाल बनाया था, तो उसके बाद उन्होंने देना ही बंद कर दिया, बोले कौन माथा बजाया, देना ही बंद कर दो। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम बच्चे पहली बार में इतना अच्छा लॉजिक पकड़ पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तारीफ करो खुद की, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है सोचा, कर लो ताले बजा लो अपने लिए। ठीक है, हो गया। तो छोटी भुजा का 2 गुना -1 काम खत्म, क्लियर है सबको? अच्छा चलो आगे बढ़े।
तो ट्राइंगल के बारे में जो जो जाना वो समझ में आया तुम्हें? क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ। जो पॉइंट पे नहीं हो सकती क्या साइड ट्राइंगल की? हाँ हो सकती है ना, पॉइंट है ना। भाई मैं 3.5 की क्यों नहीं बना सकता साइड? बना सकता हूँ 2.5 2.5 कुछ भी हो सकता है। वो तो एक लॉजिक है सवाल का कि फॉर्मूला पता होगा तो आसान हो जाएगी जिंदगी। नहीं तो उलझ जाओगे, अटक जाओगे, 2 बराबर 17 क्या आ रहा है ये? समझ रहे हो? बस वही है। ठीक है आगे बढ़े। चलो ये देखो ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आ गया। हाँ देखो भाई क्वेश्चन करके देखो, ये आसान सा सवाल है, तुम कर लोगे उम्मीद है। हाँ भाई करो देखें। कुछ कुछ भी आता है क्या तुम्हें इसके बारे में? क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा ही, मेरा काम है। कुछ सूझ रहा है, कुछ कर सकते हैं इसमें? आपको एक त्रिभुज ऐसा दे दिया जिसके पास जो कोण है, कौन सा उनका मान नहीं हो सकता। जैसे ये तो तुम कर लोगे, इतना तो मुझे यकीन है। करो आंसर लाओ। ए ऑप्शन। अच्छा सवाल में क्या पूछा है? कैन नॉट बी, नहीं हो सकता पूछा है, हो सकता है नहीं, तो आंसर ये है फिर भी। अच्छा ओके, फाइनल कर लिया ना? फाइनल है ना ये? मतलब फर्स्ट ऑप्शन। हाँ आपका। वेरी नाइस, चलो देखा कोई इंटरेस्ट हो रहा है तेरे साथ साथ, तेरे को कंपेयर में। नहीं अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन देना भी चाहिए। वेट्स लियोनेल मेसी और रोनाल्डो वाली सीन बन दी तुमने। ये तो सवाल समझ रहा है क्या बोल रहा है सवाल? देखो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हम करेंगे ओनली ना। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे ना, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, कोई सवाल जवाब करेंगे, टेंशन मत लो उसकी, ये लॉजिक नहीं पकड़ रहा। मुझे बता, आपको कहा कि ट्राइंगल है, उसके तीनों कोण है। कोई भी ट्राइंगल मैं बनाऊं उसे एंगल्स है मेरे पास, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। सही बात है। तो थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का रेशियो है ना, क्या नहीं हो सकता, सवाल ये क्या नहीं हो सकता। सही बात है, यही कह रहा है ना सवाल तो तब बता तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। और कहा है इंटीजर, इंटीजर मतलब पॉइंट वाला काम नहीं चलेगा, पूरा पूरा वैल्यू चाहिए सर, इंटीजर। स्पष्ट तौर पर इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक समझ लो, पॉइंट नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं तीनों को जोड़ूंगा, 3 + 2 + 6, क्या 6 डिवाइड हो रहा है 180 से? हो रहा है, तो ये तो हो सकता है, क्योंकि देखो 6 180 डिवाइड हो रहा है 30 बार। तो 30 60 और 90 हो गया, परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आई। 3 + 4 + 5 कितना है? 12। 15 गुना चलता है। 5 और से 13 8 7 20, 20 का 180 से 9 गुना हो जाता है, काम हो जाएगा। ये 21 हो रहा है। 21, हाँ। तो 180 में जब हम 21 का डिवाइड करेंगे ना, तो ये इंटीजर नहीं आएगा। बात ये है, ये पूर्णांक नहीं आएगा। और जब तक ये पूर्णांक नहीं आएगा, कौन भी पूर्णांक नहीं होंगे, बात ये है, इंटीजर नहीं होगा। यहाँ लॉजिक यही था। तुम्हें समझ में आई बात? भाई तीनों कोणों का योग जब हम करें तो 180 से पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, इसमें देखो 21 हो रहा है। 21 का 180 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ बोला पूर्णांक। कोण है वो पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इसलिए ये आंसर है। आप समझ में आया? लॉजिक्स देखो, अभी सवाल कब आया? 2020 का सवाल है ये। देखा, कोविड से जब तुम निपट रहे थे तब ये सवाल बना रहे थे। है ना? अच्छा सवाल है ये। सवाल अच्छा है क्या? ये तो बेइज्जती वाला सवाल है, कुछ है इसमें नहीं है ना, बस उलझ मत जाना, गलतियां करोगे तो फंसोगे। समझ में आया सबको? हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल देखो, ये तो अच्छा सवाल है। इंटेलिजेंट लोगों के लिए अच्छा सवाल है, देखे करो, देखे कितने लोग इस क्लास में इंटेलिजेंट है। हिंदी वालों के लिए काफी बड़ा है, इंग्लिश वालों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, दिख रहा है क्या? पढ़ पा रहे हो? आपके लिए तो बहुत बड़ा है, टेंशन लो। ये करो देखे, जो इसको कर देगा ना वो इंटेलिजेंट है, मान लेना कि तुम्हें सीडीएस में कहीं कर लोगे, तुम थीटा का मार्क्स ले आओगे, अनडाउटेडली ले आओगे। इस सवाल जितना भयानक दिख रहा है उतना है नहीं, बस ये डरावना है। और डरावनी चीजें से दिखती है, खतरनाक होती नहीं है। हमेशा नहीं होता, ब्लैक कोबरा दिखता भी और होता भी, ऐसा नहीं ये तो है। ठीक है चलो करो। देखो आपको बोला एक त्रिभुज दे दिया आपको, जिसके तीन हो जाए एबीसी है, और उसके अंदर कौन है ये सब, इसका वैल्यू बताओ सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कोई है? नाम क्या आपका? रौनक। आंसर देके रौनक बना दी तुमने यहाँ पे, बस।
जीरो। सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, दिखा सकते हो? ऐसे नहीं होता यार, एग्जाम में थोड़ी। हाँ तो करो ना। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। बस यही है लॉजिक, कुछ नहीं। देखो भाई, इसने जो पकड़ा है वो यही है कि हमें पता है तीनों कोणों का जो योग होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी सवाल में बी प्लस सी कहाँ है, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 180 माइनस ए। ठीक है भाई। तो ये सवाल उसका आधा भी कर रहा है, तो इसका आधा हम कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाता है, 90 माइनस ए। मिला कि नहीं मिला? तो 90 माइनस ए बाई टू मिला। अब बताओ, 10 90 माइनस ए बाई टू क्या होता है, कोट ए बाई टू। तो यहाँ से आएगा प्लस का कोट ए बाई टू। बहुत बढ़िया। अब अगली वाला भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही, कोस ए बाई टू। और आगे जाके ये दोनों ही नेगेटिव है, कोट भी ए बाई टू माइनस का है और कोस भी माइनस का है। तो दोनों कट कट आके सब क्या देंगे, जीरो। सही है। मजा आया कि नहीं आया? तो सर हमें तो इतना मजा आता ही रहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा सवाल था। ये सवाल देखो कब आया है, 2021 का सवाल है। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा प्रेशर बना देते हैं तुमसे, बट तुम यदि सही से समझ लो तो आसान है। इतने टफ नहीं आता। तुम्हारा एग्जाम क्या टफ नहीं है, बस थोड़ा सा डरावना दिखता है। वो यार इतना तो सोचना पड़ेगा देखो इस। हाँ हाँ, वो तो सारा ही आएगा। अब देखो एक सिंपल ट्राइंगल, अभी तो ट्राइंगल का कुछ नहीं बोला मैंने। सिंपल प्रॉपर्टी पे ही देखो क्या क्या सवाल बन गया। सिर्फ टोटल सम 180 होता है उसमें, और साइड माइनस और प्लस के बीच में होते हैं, उसी पे सवाल आ रहे हैं सारे। अब तक सिर्फ ट्राइंगल खोला भी नहीं है कि ट्राइंगल के टाइप कितने हैं क्या है, बट ट्राइंगल ट्राइंगल पे इतने सवाल बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए ट्राइंगल थोड़ा लंबा चलेगा तुम्हारा, मैं बता दूं। अच्छा, सबने लिया ना? लिख लिया तो कोई बात नहीं। आगे देखो। हाँ भाई, अब सवाल करो क्वेश्चन नंबर 4। करो देखो। ये 2008 में आया है, लेकिन ये 2008 के अलावा भी आया है, इसलिए मैंने 8 में रखा है। टाइप में है ना, टाइप साथ मिला रहा हूँ मैं ना। ये 2008 के अलावा एक बार और आया था। ये हमारे 2021 में आया था एक बार और। पैटर्न सेम था, मतलब क्वेश्चन का डेटा बदल सकता है, पैटर्न सेम रहेगा। दिख रहा है? अच्छा सॉरी। आ जाओ भैया, आ जाओ। करो। बताओ क्या पता करना है, सवाल में लिखा हुआ क्या पता करना है। 2x माइनस वाई की वैल्यू पूछी सवाल में। भाई तीनों कोणों का योग। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कोई है? अच्छा, इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तुम्हें बार बार दिक्कत आती है ना जब देखेंगे, है ना। लो इसको इधर ले जाता हूँ, ताकि मैं इधर से लिख दूंगा जो भी लिखना है मेरे को। हाँ जी। सबका आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कराना है इसको। देखो सिंपल सी चीज है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इस बड़े वाले को देखेंगे ना, तो ये प्लस ये तीनों का 180 होता है। तो x प्लस 30 प्लस 90 प्लस 45 बराबर 180, x आ जाएगा। इस वाले में देखेंगे तो y प्लस 45 प्लस 90 प्लस 30 180 होगा, हाँ तो y आ जाएगा। दोनों की वैल्यू उठा के 2x माइनस वाई, दोनों 15 15 आएंगे ना, x भी 15 और y भी 15। आ गया आंसर, दिक्कत खत्म। अब देखो आसान था ये ना, सवाल टफ नहीं था, बिल्कुल भी आसान सा ही था, लेकिन वही है कि एक बार दिमाग में बैठने की बात है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई देख लो एक बार। बड़ा करना है, ये लो। अरे खुल जा भाई। हाँ, ये लो सर, इतना बड़ा है, और करो। अभी तक सिर्फ 180 डिग्री का ही चल रहा है सब कुछ। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ 180 डिग्री टोटल समा था, उसी में सवाल चल रहा है। ट्राइंगल तो ओपन भी नहीं हुआ। ये सवाल जो कर देगा ना, वो सच में बढ़िया स्टूडेंट है, अनडाउटेडली। ही इज गुड स्टूडेंट। अच्छा कोई बात नहीं, हटा सकते हैं वहां से, हटाएंगे, छोड़ो। अंडू करना पड़ेगा उसको। हाँ भाई, उम्मीद है तुम कर लोगे। ट्राइंगल बताओ, समझ में आया सवाल? लो एग्जाम में ये मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मैं यही लाया हूँ जो एग्जाम में आएगा।
है ना, सिंपल चीज ही पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। तो ट्राइंगल की बात करें तो ये हमारा एक प्यारा सा ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी और सी, और ए बी बराबर क्या कहा है, ए सी। देखो एक पहली प्रॉपर्टी तो तुम यहीं से लिख लो कि यदि दो एक एंगल में दोनों साइड समान है तो उनके एंगल्स भी समान होंगे, तो थीटा और ये भी थीटा, मतलब एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। भुजा समान कोण भी समान, ये बात पता होनी चाहिए, तो लिख लो जिनको नहीं पता। जो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा ना चेक करने के लिए, दो ऑप्शन ट्राई मार नहीं सकते। आंसर लेके आओ सर। हाँ ये प्रॉब्लम, फाइनल आंसर कौन सा, सी या बी? सी ऑप्शन, ठीक है मान लेते हैं। आने में क्या जा रहा है, और वो से देखो बीसी को डी तक, ये बी से लेके सी को आगे गए डी तक, ऐसे है बी से, बी से सी पर आगे, है ना, डी का बढ़ा है, ए सी डी, ए सी डी का है ये एक्स है, तो पूछा क्या है ए सी डी, तो एक सेकंड, हाँ बी ए सी, ए पूछ लिया ना, तो दोनों बराबर है तो एंगल भी बराबर होगी, ये बात सबको पता है ना, कोई भावनात्मा तो नहीं बैठी यार जिसको ये बात पता नहीं है। बता दो भाई, पता नहीं हो तो पूछे, देखो भाई ये 180, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बराबर होंगे, तो ये बच्चा कुछ पता करना है, ट्राइंगल ए प्लस 180 में से दो बार है तो दो गुना कर दो डायरेक्ट यहीं पे, टोटल सम कितना होना चाहिए 180, बस हो गया। ट्राइंगल ए इक्वल टू प्लस 360 डिग्री तो ये हो गया, माइनस का 2x बराबर 180 हो गया। ट्राइंगल ए की वैल्यू निकालते हैं, देखो 380, ये 180 मतलब 180 आ जाएगा सर, तो 2x माइनस, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक बार चेक कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड होता है कि ओएमआर से भी भरनी पड़ती है एग्जाम में, ओएमआर ओएमआर में तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक बार कर दिया तो। हाँ तो गलती बात, हाँ तो आप हाथों हाथ भर रहे होंगे तो गड़बड़ कर दोगे ना, ध्यान देना है ना। आया समझ सबको, अरे आप तो रहा ना, ए बी सी तीनों को जोड़ने पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, ए प्लस ये बराबर ये। देखो सवाल अच्छे ना, तो उलझा रहे हैं, हर सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है, मतलब एग्जाम में तुम बिना प्रिपेयर होके गए तो तुम्हारे नेगेटिव पे नेगेटिव इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है आसान था ना। तब तक हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी के नाम पे ट्राइंगल में टोटल सम 180 डिग्री होता है, और सारे सवाल उसी पे है, देख लो कुछ भी नया नहीं है, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। मैं क्या तुम्हारी प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें रिवीजन का टाइम कब मिलेगा, तो हम यहीं पर वो करा देंगे जो तुम्हारे लिए होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी में सबसे जरूरी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई ट्राइंगल की दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है, यदि आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, तो ये होगा सामने वाला, बी ये होगा, सी होगा, तो देखा ये गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होता है साइन ए, हाँ जी बस वही बात है जो तुम समझ गए, बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो परेशानी नहीं करेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, ध्यान नहीं देना, इसके सामने ये वाला है ना ए, तो साइन है, एंगल उसका आएगा, बी के सामने बी का एंगल, सी के सामने सी का एंगल, तो ध्यान देना, आगे पीछे मत कर देना, ठीक है भाई। मतलब क्या है, यदि कोणों के साइन का यदि हम अनुपात लेना तो वही अनुपात भुजाओं का आता है, तो भुजाओं का जो अनुपात है ना कोणों के साइन के अनुपात की तरह होता है। एग्जाम्पल ये रहा सवाल, देखो आपको बोला कि एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है जिसके तीन कोण आपको दे रखे हैं, इसके जो भुजाएं हैं उसका अनुपात क्या होने वाला है, तो देखो 90 डिग्री की साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 90 आएगा, चलो एक बार छोड़ ले लिख लेते हैं फिर डायरेक्ट कर देंगे, फिर साइन 60 आ जाएगा और साइन 30 आ जाएगा। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अनुपात, साइन 30 की 60 की वैल्यू, तो बहुत बढ़िया, और साइन 30 की वैल्यू, अब अनुपात सोल्व करना होता है, सर ने बताया हुआ, पूरे को एलसीएम ले लो नीचे वाला, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 2:3:1, और ये ऑप्शन कौन सा है, और ये भुजाओं का अनुपात कोणों के साइन के बराबर होता है। प्रॉपर्टी भी लिख लो और सवाल भी लिख लो, मतलब लिख लो क्या जो तुम्हें लिखना है, सॉल्यूशन लिख लो, क्वेश्चन नंबर डाल के पीडीएफ तुम्हारे पास होती है, सवाल लिखने की बेकार मेहनत करनी है, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, अरे यार ऐसे कैसे होगा, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे तुम्हें, केवल 180 डिग्री पे तो तुम्हें इतने अच्छे सवाल कर दिए मैंने, सोच ही नहीं सकते इतने भी अच्छे सवाल आते हैं इनमें, देखो आते हैं। 19 के सवाल है, समझ में आया सबको, कर पाएंगे सब लोग,
एक बात जरूरी याद रखना, कहीं आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो दूसरे ऑप्शन मिट जाएंगे। तो 2√3 and 1, ठीक है भाई, सही से समझ में आया। तो भुजाओं का अनुपात कोणों के साइन के अनुपात के बराबर होता है। साइन ए, साइन बी और साइन सी का जो रेशियो आएगा वही भुजाओं का रेशियो आएगा, ये याद रखना। डायरेक्ट सवाल आया था, सिंपल प्रॉपर्टी पता होगी, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो उससे पहले एक बात और जरूरी, दो ट्राइंगल्स तुम्हें पता होनी चाहिए। यदि आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी दे रखा है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है, तो जो चीजें तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये है कि पहला कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल प्रॉपर्टी क्या है। कोसाइन एंगल, एक त्रिभुज के अंदर ये देखा गया, कोसाइन मतलब कोस की बात कर रहा है ना, यदि हम यहाँ पर कोई भी एंगल निकालना चाहें जब तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, अब जरूरी नहीं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों भुजाएं बस पता होनी चाहिए। तो देखा जाएगा कि कोस ए, जैसे मान लो ए से कोस निकाले ना, तो कोस ऑफ ए बराबर होगा किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में आएगा 2i ऑफ बी सी। दिख गया सबको, कोसाइन एंगल रूल समझ में आया। हमें यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए तो हम कोई भी कोण पता रख सकते हैं। कैसे, cos ऑफ ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर